हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है और क्यों, किस इंटेंशंस के साथ आपके ऊपर नज़र रखता है, किस वजह से नज़र रखता है, क्या उसकी इंटेंशंस हैं। ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। इट लुक्स लाइक कि मुझे ऐसे ही डेक उठाते ही फील हो रहा है कि जैसे पॉजिटिव रीडिंग आएगी, बट देखते हैं कि कौन है जो आपसे आप पे नज़र रखता है और क्यों। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है और क्यों। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है और क्यों। चलिए जनाब, देखते हैं कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है और क्यों। अरे, नंबर 19 कॉफिन, नंबर 29 इम्प्रिजमेंट, फैमिली रूम। ये कार्ड फ्लिप होकर आया था, और ये होता है इत्तेफाक कि जिस कार्ड ने आना होता है वो आकर ही रहता है। 21, 29, 19, 99 सिग्निफिकेंट है, 22 और 1। वाह भाई, बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा जनाब, कौन है जो आप पर नज़र रखता है या आपको नज़रों में रखना चाहता है। नज़रों से ज़्यादा मैंने जैसे कहा था कि मुझे पॉजिटिव बात लग रही है, लेकिन इम्प्रिजनमेंट से ऐसा नहीं लग रहा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपके ताल्लुकात परमानेंटली, जिसे कहना चाहिए ना, ख़त्म हो गए हैं। और ये तब ख़त्म हुए जब आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हुई, और इन्होंने आपके साथ बिल्कुल टर्म्स को ख़त्म कर दिया। यानी आपके पेरेंट्स में से किसी की क्या डेथ हुई, इन्होंने आपसे बिल्कुल रिश्ते ही ख़त्म कर दिए। अब उसके फ़ौरन बाद ऐसा लग रहा है कि इनके साथ खुद एक मुकाफ़ात अमल वाला मामला हुआ, और इन्होंने बिल्कुल सिमिलर वो सिचुएशन और स्टेज ऑफ फेस की जिसमें आप किसी वक्त में हुआ करते थे। आपने इन इस पर्सन से कोई डिलिबरेटली ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए विद द कॉफिन, बट ये यकीनन कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने बुरे हालात में ये नोटिस और ये सेंस बैक कर सकता है कि उसने आपके साथ थोड़ा सा अनफेयर किया है। अभी ये पर्सन किसी ऐसे फेज़ और स्टेज से गुजर रहा है कि जैसे किसी के साथ गबन किया हो, उसने एफआईआर कटवा दी हो, इनको जेल हो गई हो, इनको थोड़े दिनों के लिए लॉकर में बंद किया गया हो, या लॉकर में नहीं, लॉकअप में बंद किया गया हो, और उस दौरान इनको एहसास हुआ हो कि यार ये तो किसी के साथ नाहक किसी के साथ ज़्यादती करने की सज़ा है। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये कि आपके फैमिली में या तो कोई पर्सन अच्छी तरीके से इस पर्सन से कांटेक्ट में है और आपकी न्यूज़ इस पर्सन को देता रहता है। ये कोई ऐसा इंसान लग रहा है। दो खातून नज़र आ रही हैं कार्ड्स में, लिटरली दो लेडीज़ की जो है वो पिक्चर्स हैं, और एक टी पॉट रखा हुआ है। जैसे ऐसा होता है ना कि शाम के वक्त मुलाकात के लिए आए सरसरी तौर पर, और बिल्कुल ऐसा ये शो किया कि ऐसे ही बस गुजर रहे थे तो आ गए, और फिर हल्का फुल्का जो है वो चेक इन बैलेंस किया कि क्या चल रहा है घर में, और फिर जाकर इसको बताया। क्यों बताया ये अभी आगे देखेंगे। बट विद द कॉफिन ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आप पर नज़र रखता है, हो सकता है आपके पेरेंट्स में से किसी एक ने आपकी ज़िम्मेदारी इसको दी हो, और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उस वक्त आप बहुत कम उम्र हों, और आपकी लेगेसी और आपकी जो आपको इनहेरिटेंस में जितना भी कुछ विरासत में मिला हो उसकी कस्टडी इनकी ज़िम्मेदारी हो, लेकिन इन्होंने आपका कोई हक खाया हो, आपके साथ आपकी दी हुई कस्टडी वाले पैसों में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला किया हो, और बिज़नेस में लगा दिया हो, कुछ भी लगा दिया हो, और वहाँ पर जो है वो आपकी नॉलेज में ये बात पता ना हो, आपको अब जाके ये बात पता चली हो, और उस दौरान आपने देखा हो कि यार ये तो मेरा ख्याल रखने के लिए हैं। इट्स वेरी रेयर, बिकॉज कॉफिन आया है तो ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे मामला बहुत रेयर होते हैं। वरना ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने सिमिलरली ये चीज़ अपनी ख़ुद की फैमिली में ये नोटिस की जब उसके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हुई, और वो बिल्कुल वही सिमिलर सिचुएशन जो कि आपकी फैमिली में उन्होंने विटनेस की थी वही इनके साथ हुआ, लेकिन इनको फैमिली में किसी न किसी ने सपोर्ट किया, आप लोगों की स्ट्रगल के मुतालिक बताया, और फिर आपकी स्ट्रगल से इन्होंने लेसन जो लर्न किया
उसकी बेसिस पर ये पर्सन आप पर नज़र रखता है, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है, इस तरह के मामला थोड़े से नज़र आ रहे हैं। और चेक करते हैं कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों। क्यों को हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। कौन है जो आप पर नज़र रखता है, हु कीप्स एन आई ऑन यू। मेन फीमेल, यस, ओके। मैच्योर वेल्दी मैन, जर्नी, चाइल्ड, यस, दिस इज फॉर श्योर। जब आप इस पर्सन, मैरिज, शादी, राइट, ये डेफिनेटली आपके एक्स हस्बैंड या एक्स मिसेज हो सकती हैं, ठीक है, आपकी एक्स वाइफ हो सकती हैं, बहुत रेयर है ये केस। ये जो इंसान है डिस्टेंस इन्वॉल्व है, ठीक है, जर्नी का कार्ड है, तो दिस इज़ फॉर श्योर कि ये पर्सन कहीं और रहता है, ट्रेडिंग का काम करता है। हो सकता है जिस वक्त इसने पैसे वैसे लगाए हों, आपके मेच्योर होने पर हो सकता है, जैसे अटर्नी पावर वो होती है क्लेम करने के लिए होती है, और जो विल होती है वो मेच्योर हो जाती है। उस वक्त तक इस पर्सन ने काफ़ी राज किया, और जैसे ही टाइम आपका 18 ईयर्स का एडल्ट होने का आया, तो या तो इस पर्सन ने कहीं शादी कर ली, शादी करने के बाद बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, और उसके बाद डेफिनेटली 18 ईयर्स पर आपकी जब एज मेच्योर हुई, जब आप क्लेम कर सकते थे, तो उस वक्त कुछ मामला हुआ, या तो ये सफ़र कर गए, ये कहीं ट्रैवल कर गए, पैसे लेके कहीं चले गए, इन्होंने पीछे से आपको छोड़ दिया, आपका सर्वाइवल हुआ, जो भी चीज़ें ये नज़र आ रही हैं। विद द मेन फीमेल देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये दोनों कपल में हो सकते हैं। एक कपल हो सकता है जो आप पर नज़र रखता हो, और ये वो कपल हो जिनकी शादी के टाइम पर आपको इनके सुपुर्द किया गया हो, कुछ ऐसा भी मामला हो सकता है। बिकॉज कॉफिन कार्ड जो सबसे पहले आया है ना, इट टेल्स एवरीथिंग। दिस इज़ कॉफिन एंड दिस कुड बी अबाउट द फ्यूनरल, किसी की मौत, किसी की वफ़ात, किसी का मामला ख़त्म होना, चीज़ों को दफना देना, गायब कर देना, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ 18 है और वहाँ 19 है, आप देखें, ये भी एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। दूसरा अगर मैं देखूँ तो ये कोई आपकी सराउंडिंग में एक फीमेल कैरेक्टर ऐसा ज़रूर है जो कि जिसको आप बहुत मानते हैं, ठीक है, वो आपकी लाइफ के लिए एक बहुत मेन पर्सन है। इन्होंने किसी को, ये जो आप पे नज़र रखते हैं, इन्होंने किसी न किसी की जिम्मेदारी लगाई हुई होगी, वो आपके साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर की फॉर्म में जो है वो रहते होंगे साथ में, और वो रहने की फॉर्म में जो है वो डेफिनेटली आपके ऊपर पूरी नज़र रखकर इनको अपडेट करते होंगे। जो आप राइटली डिज़र्व करते हैं उसका बहुत मिनिमम परसेंटेज और बहुत लेस परसेंटेज जो है वो आपको मिलता होगा, कि जस्ट बिकॉज कि आपकी जो नीड्स और आपकी वांट्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएं। प्लस इनका ये भी इरादा हो सकता है कि ये आपके लिए कोई एक अच्छा प्रपोज़ल भी ढूंढ रहे हों। मैरिज का कार्ड आया है, एंड दे मस्ट बी थिंकिंग कि ये आप पर इसलिए भी नज़र रख रहे हैं कि क्या आपकी शादी अगर होती है तो कहाँ होती है। अगर आप शादी करते हैं बिकॉज आप शायद एडल्ट एज में अब आ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका प्रपोज़ल कहीं बाहर सेट करना चाहते हैं, ये भी लग रहा है। बट दिस वेल्दी मैन एंड दिस मेन फीमेल, दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। हो सकता है इनका आपसे कोई लेना देना भी ना हो, बट ये आप पर नज़र ज़रूर रखते हैं ताकि आपके वेयर अबाउट्स चेक करते रहें। और आपकी फैमिली में से हो सकते हैं, डेफिनेटली आपकी फैमिली में बड़े होते हुए इनका बहुत मेन रोल रहा हो, और आपसे बात करने की हो सकता है इनके अंदर इतना ज़्यादा करेज ना हो, क्योंकि कॉफिन एंड देन चाइल्ड, इट लुक्स लाइक कि आपने काफ़ी सर्वाइवल फेज़ गुजारा है, और उसमें सिर्फ इनके ऊपर, इनका काम सिर्फ आप पर नज़र ही रखना था, कोई ऐसा हेल्प करना नहीं था। लेकिन उस मद में ये देखना कि अगर आपको नीड है तो ही आगे बढ़ें। और हो सकता है इन्होंने आपकी शादी कराने में कोई हेल्प वेल्प की हो, अगर तो आपकी, अगर आप शादीशुदा हैं जो देख रहे हैं। अदरवाइज़ डेफिनेटली आपका प्रपोजल ज़रूर सर्च कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आफ्टर दिस कॉफिन कार्ड इट लुक्स कि अगर हमने जिम्मेदारी ओन की है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कर देना चाहिए। लेकिन शादी हो, विल का नहीं पता, आपके पेरेंट्स आपके लिए अगर कुछ छोड़ कर गए हैं पीछे, अगर तो अल्लाह ना करे अगर आपके वालिदैन की वफ़ात हो गई है, तो फिर जो है कुछ ना कुछ ऐसा मामला ज़रूर है जो कि आपके हिस्से में आने का है। लेट्स सी कि कौन है जो आप पर नज़र रखता है, कौन है जो आप पर नज़र रखता है, हु कीप्स एन आई ऑन यू। कौन है जो आप पर नज़र रखता है। ग्रोथ, समर, आप शायद हो सकता है जून एंड जुलाई में या मई अप्रैल में आपकी पैदाइश हो। रिग्रेट, रिप्रेशन, मैंने ऊपर कहा था कि इनके साथ सिमिलरली एक मुकाफ़ात अमल वाली सिचुएशन हुई है, और ये भी उसी जगह पर आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन।
ये पर्सन आपको आपके सर्वाइवल फेज में जिस तरीके से आपने स्ट्रगल करके अपने आप को चेंज किया है, मॉडिफाई किया है ना, ये भी बहुत सारी चीज़ें देखते। स्प्रिंग, मौसमों का बड़ा खेल है। ये जो भी इंसान है, मौसमों का बहुत खेल है। मौसम बदलते हैं, मौसम रंग बदलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े उतार चढ़ाव हैं। जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने सफ़र किया, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके साथ सिमिलर वही सिचुएशन हो रही है। या तो इनके खुद के साथ हो रही है, या इनकी नस्लों में से किसी के साथ हो रही है, इनके अपने बच्चों के साथ ये हो रही है। और ये इस वजह से भी नज़र रखते हैं आपके ऊपर कि जो इनकी गलतियां हैं वो आप ना कर बैठें, जो आपके पेरेंट्स की गलतियां रही हैं ये वो आप ना कर बैठें। तो कुछ इस तरह का मामला ज़रूर है। इनको पछतावे भी हैं किसी चीज़ के, और ये हो सकता है कि कुछ इनके रॉन्ग डिसीजंस हों जिसकी वजह से ये मामला हो और आपके सामने ये बात रिवील ना हो। बिग फैमिली पॉलिटिक्स स्टोरी लग रही है ये। ठीक है, कौन है जो आप पर नज़र रखता है? कौन है जो आप पर नज़र रखता है? हु कीप्स एन आई ऑन यू? ट्विन फ्लेम, ऑलराइट। थॉट्स एंड आइसोलेशन, toxicity bond patterns, and the last card, transcendence, all right, unity। आप पर कोई एक इंसान भी नज़र नहीं रखता। इमीडिएटली शिफ्ट कर गई है चीज़ कि कोई और, क्योंकि जाहिर बात है जब दोबारा भी क्वेश्चन करो तो और कार्ड्स जब निकलते हैं तो इट लुक्स लाइक कि आप अपनी लाइफ में ये जो मैरिज वाली बात, आपने डिसीजन लिया, आपने शादी की, आपने करेज दिखाया, आप ट्रांसफॉर्म हुए, आप चेंज हुए, आपने पास में किए हुए एक्सपीरियंस को नहीं दोबारा रिपीट किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है। एंड देन इमीडिएटली ऐसा लग रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से जब मिले उसके बाद जो आपने अपनी ज़िंदगियों में फ़ैसले किए वो भी चेक करने के लिए ये दो कैरेक्टर्स काफ़ी नज़र रखते हैं। बिकॉज ये देखते हैं कि आपने अपनी लाइफ में कुछ फ़ैसले खुद से किए हैं, और जब वो आपने खुद से किए तो वो शायद इनकी मर्ज़ी के मुताबिक के नहीं होंगे। लेकिन जिस ट्विन फ्लेम से आप मिले थे वो ट्विन फ्लेम आपको उस वक्त तक इतना ज़्यादा ओन करने के लिए शायद रेडी नहीं था। ये उसको बहुत ज़्यादा बाद में जाके पता चला है कि आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट। बिकॉज ट्विन फ्लेम का तो आपको मालूम ही है कि वो लोग कभी भी यूनियन में नहीं आते। और ओवरऑल अगर बाद में देखा जाए तो ये एक ऐसी फॉर्म है इम्पॉसिबल को पॉसिबल में करना। जैसे आप देखते हैं ना सर्कस में लोग कैसे अपने आप को मोल्ड कर रहे होते हैं, बिल्कुल पॉस्चर अगर आप देखें तो आप एक ऐसी पोजीशन में हैं इस वक्त कि लोग आपको देखकर, या ये जो लोग आप पर नज़र रखते हैं इनको देख के लगता होगा कि यार कमाल की बात है अगर ये जो है वो इस तरह की चीज़ों को हैंडल करता है या करती है। मतलब टॉक्सिसिटी, बाउंड हो जाना, पाबंद रहना, ऐसे लोग। और आपने हमेशा ऐसे बैरियर्स को तोड़ा है। जो लोग आपको सफोकेट करते हैं, जो लोग आपको तंग करते हैं, जो लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप शायद एज ए टॉक्सिक लोगों का काफ़ी अच्छे तरीके से मुकाबला करते हैं। और ये चीज़ आपने अपने ट्विन फ्लेम के साथ आकर सीखी है। अब ये आपका जो ट्विन फ्लेम है ये खुद कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये आपका ट्विन फ्लेम है और ये बिल्कुल आपकी तरह के हालात और ज़िंदगी के वाक़यात से गुजर रहा है। तो इसके साथ भी बिल्कुल वही वो सब कुछ हो रहा होगा जो आपके साथ अभी हो रहा है। अगर ये आइसोलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है तो आपकी भी फीलिंग्स और थॉट्स इस वक्त ऐसी ही होंगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार वो मेरे बारे में सोच रहा है, मुझे मिस कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट मिसिंग। ट्विन फ्लेम की एनर्जी वाइब्स जो होती है वो मिसिंग की नहीं होती, बल्कि दोनों की ज़िंदगी में एट द सेम टाइम एक ही चीज़ हो रही होती है। ट्विन फ्लेम का ये मैटर होता है। तो कौन आप पर नज़र रख रहा है? ये इस तरह के लोग हैं। कोई कपल भी है, आपका पर्सन भी पुराना हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, और ये एक ऐसा बॉन्ड भी रहा जिसको आपने खुद से, जिससे आपने निजात हासिल की। और प्रॉब्लम ये है कि आप टॉक्सिक लोगों को अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं, फिर आप उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। जब डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं वो आपकी खबर नहीं रख पाते, और उनको आपके साथ यूनियन में रहना भी होता है क्योंकि उनको टुइयाँ लेनी होती हैं। तो वो टुइयाँ कैसे लें? वो टुइयाँ या तो किसी को एजेंट को छोड़ देते हैं कि चलो भाई तुम ज़रा पीछे लग के बताओ, हमसे तो बात करता नहीं है या करती नहीं है, हो सकता है तुमसे पता चल जाए। और है कोई फैमिली का भी, एंड अगेन आपका ट्विन फ्लेम भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं, फटाफट देखते हैं टर्रो से टर्रो। आ जाओ टर्रो। चलिए जी, हु कीप्स एन आई। अब हम देखते हैं वाइज भी चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 3 कार्ड्स, हु कीप्स एन आई ऑन यू। कौन है जो आप पर नज़र रखता है? हु कीप्स एन आई ऑन यू। कौन है जो आप पर नज़र रखता है? 3 कार्ड्स फॉर हु।
द वर्ल्ड। डिस्टेंस पर है, जो भी है बाहर रहता है, क्लैरिटी है उसको। द स्टार कार्ड आपके बारे में जानता है, आपकी वर्किंग के बारे में जानता है, आपसे कहीं ना कहीं किसी मीडिया फील्ड के थ्रू कनेक्टेड है। अगर आप पॉडकास्ट, टिकटॉकर, व्लॉगर, ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, पोस्टर, फेसबुक कम्युनिटी, किसी भी तरह का कोई मीडिया वर्क करते हैं, ये पर्सन आपको वहाँ से आप पे नज़र रखता है और चेक करने की कोशिश करता है कि आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो मालूम होता रहे। आपका ट्विन फ्लेम डेफिनेटली हो सकता है। अब देखते हैं कि क्यों क्यों ये आप पर नज़र रखता है, जो भी है, ठीक है। क्यों? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी स्टेबिलिटी चेक करनी है इसको बार बार ये जानना है कि आप फाइनेंशियली कितना ग्रो कर रहे हैं, आप कितना ट्रांसफॉर्म हो गए, आपका लाइफस्टाइल क्या चल रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं, आप कितने लोगों को पाल रहे हैं। ये सब चीज़ें जानने की इसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। एक तो ये रीज़न है। द सिक्स ऑफ, इसको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, ये आपको बेइंतहा मिस करता है बहुत ज़्यादा, और बाप का साथ इसका साथ बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई जुम्मा जुम्मा 8 दिन वाली बात हो। बचपन से इसने या तो आपको देखा है, वो तो मैंने पहले भी बता दिया था, इन्होंने आपको ग्रो होते हुए देखा है, आपको पलते फूलते देखा है, आपको परवान चढ़ते देखा है, आप ये समझ लीजिए। और अब आप काफ़ी माशाल्लाह से ग्रोन अप, मैच्योर, खूबसूरत इंसान है। किंग ऑफ वॉन्ट्स, यस। बहुत सारे लोग हैं जनाब, कोई एक नहीं है। इसको आपसे बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत एनर्जी वाइब पुल होती है। किंग एंड क्वीन आप देख लीजिए, और इसको ये आज तक आपको नहीं भूला। ये जो इंसान आपके ऊपर नज़र रखता है ये नहीं भूल सकता। यू हैपन टू हिम और हर इन अ वे कि ऐसे बंदा या ऐसी बंदी नहीं मिलते। आप दोस्त की फॉर्म में मिले, जिगर की फॉर्म में मिले, यार की फॉर्म में मिले, गर्लफ्रेंड की फॉर्म में मिले, बॉयफ्रेंड की फॉर्म में मिले, आप बड़ी मिले, जैसे भी मिले, ऐसे नहीं मिलते। एंड ही इज़ मिसिंग यू अलॉट। एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, और मिस करने की वजह से और आपकी ग्रोथ की वजह से ये देखना कि आप कितने डेयरिंग हैं, आप कितने पावरफुल हो गए हैं, आप कितना संभल गए हैं, आपके बचपन से आपको देखते देखते ग्रोथ करते 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 ये देखना कि अब आप किस तरह के हो गए हैं। दीज आर द रीजन्स। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड्स। आपने अपने आप को उन जगहों से, उन चीज़ों से, उन हालात से निकाला है जहाँ पर आपके हाथ पांव बंद गए थे। ये भी वजह है कि ये इंसान आपसे रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ सीखता है, आपको याद करके, आपकी कोई बात याद करके ये रोज़ाना आपसे कुछ सीखता है। ही और शी इज़ वेरी हैप्पी टू सी यू सक्सेसफुल एंड विक्टोरियस। ठीक है जनाब, तो ये हैं जो आप पर नज़र रखते हैं, ये हैं वो लोग जो आप पे नज़र रखते हैं। ठीक है जनाब, तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते रहिए, और अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, बिकॉज़ आपका जो काम है वो वैसे भी बहुत मीडिया पर एक्टिव है। आप हीलर हैं, आप स्टार हैं, आप यूनिक हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, आप अपना अच्छा अर्न कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेल। तो बस लगे रहो मुन्ना भाई। टेक केयर, बाय बाय।